गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं अंतरा, जो हमारी व्याकरण की बुक है, और अंतरा में हम पढ़ रहे हैं संधि। इससे पहले मैं आपको संधि के बारे में बता चुकी हूँ, कितने प्रकार हैं उसके, स्वर संधि और स्वर संधि कितने प्रकार की होती है उसके उदाहरण के साथ मैं आपको समझा चुकी हूँ, और साथ ही मैं व्यंजन संधि के 4 नियम भी आपको बता चुकी हूँ। अब हम व्यंजन संधि के आगे नियम देखते हैं, जिसमें पहला नियम है, 5वां नियम है कि अ और आ के बाद में दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि छ होता है तो स्वर और छ के बीच में च आ जाता है। यहाँ पर मतलब ये है कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण छोटा अ या बड़ा आ हो और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि छ हो तो स्वर और छ के बीच में च आ जाएगा और कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं प्र प्लस छन। यहाँ प्र में छोटा आ है और छ, इनके बीच में केवल आधा च आ जाएगा तो शब्द हो जाएगा प्रच्छन। अगला नियम है, यदि पहला शब्द सम या पुम हो तो दूसरे शब्द का पहला वर्ण क हो तो सम और पुम और दूसरे शब्द के बीच में स आ जाता है या श आता है। स या श षटकोण, जिनके नीचे हलंत मतलब कि आधे। इसमें माँ का या तो अनुस्वार हो जाता है, ऊपर बिंदी लग जाती है, या माँ लुप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण में लेते हैं हम सम प्लस कार। यहाँ पर जो सम है वो अनुस्वार हो गया है और स और कार के बीच में आधा स आ गया है। इसी तरह से पुम प्लस कर, यहाँ पर म लुप्त हो गया है और पु और कर के बीच में आधा श षटकोण आ गया है। अब है सा के नियम। 7वां जो नियम है वो सा का नियम है, मतलब सा का विभिन्न वर्णों से मेल होने पर क्या परिवर्तन शब्द में होता है। स के बाद यदि च छ या श आता है, मतलब पहले शब्द का आखिरी वर्ण स है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यदि च छ या श में से कोई भी हो तो जो स है केवल स में परिवर्तन होगा। यहाँ पर जो सा है वो श शलगम में बदल जाता है, और यदि च छ श के अलावा क ख अ ट ढ प और श षटकोण हो तो जो सा है वो श शलगम में षटकोण में बदल जाता है। उदाहरण लेते हैं हम हरीश प्लस चंद्र, तो यहाँ पर स में केवल परिवर्तन होगा और स बदल जाएगा श में। इसी का दूसरा नियम है कि स के बाद यदि कोई भी स्वर हो तो स र में बदल जाता है, और यहाँ पर जो रा है, रा पर जो मात्रा आती है वो उस स्वर की आती है जिस स्वर के साथ स का मेल हो रहा है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि सा का मेल यदि सीधे स्वर से हो रहा है, मतलब छोटे आ से लेकर बड़े ओ तक किसी भी स्वर से स्वर लिखा हुआ हो तो वहाँ पर र पर मात्रा आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ किसी व्यंजन में कोई स्वर की मात्रा लगी हुई है तो जो सा है वो रा रेफ में बदल जाएगा। जैसे निस प्लस आधार निराधार, निस प्लस गुण निर्गुण। अगला नियम है, रा के बाद यदि दोबारा से रा आ जाता है तो एक रा लुप्त हो जाता है और रा से पहले वाला स्वर दीर्घ स्वर में बदल जाता है और दूसरा शब्द यों का त्यों ही लिखा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं निर प्लस रोग निरोग निर प्लस रस नीरस।
ठीक है। यहाँ पर जो रा है लुप्त हो गया है और जो रा से पहले की ह्रस्व स्वर की मात्रा है, छोटी ई की मात्रा, वो बड़ी ई में बदल गई है। अब इसमें अगला जो नियम है वो आता है कि यदि पहले शब्द का आखिरी वर्ण री, ऋषि, र या श षटकोण हो तो इन वर्णों के बाद न आता हो तो इन वर्णों का ण हो जाता है, मतलब कि न का ण हो जाता है। ठीक है। तो देखो जैसे री ऋषि में रा पर छोटी की मात्रा, रा पर बड़ी की मात्रा भी हो सकती है, क्योंकि ऋषि का उच्चारण री के समान होता है। तो यहाँ पर बेटा न जो है वो ण में बदल जाएगा। ठीक है। जैसे शोष प्लस अन्न, तो यहाँ पर शोषण हो जाएगा। जो आ है वो देखो यहाँ पर श हलंत वाला है, मतलब आधा श है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आ है वो श में आ जाएगा, तो श पूरा हो जाएगा और ना बदल जाएगा ण में। इसी तरह से परि प्लस नाम हो जाएगा परिणाम। और अगला नियम है हमारा लास्ट, यदि दूसरे शब्द का पहला वर्ण स है, मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि पहले शब्द का आखिरी वर्ण छोटा अ और बड़े आ के अलावा कोई भी स्वर है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण स या स हो, तो जो सा है वो ज में श षटकोण में बदल जाता है। ठीक है। जैसे नी प्लस सेद हो जाएगा निषेध। यहाँ पर केवल सा में ही परिवर्तन करेंगे और सा को श षटकोण में बदल देंगे। अब आपका जो होमवर्क है वो है व्यंजन संधि, आपको अपनी कॉपी में कंप्लीट करनी है उदाहरण के साथ। थैंक यू।